हेलो एंड वेलकम टू वेदांता कोचिंग। माय नेम इज सपना चौहान। तो हम लोग आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी ऑफ हिमाचल, जिसमें हम सबसे पहले हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है हिमाचल की वो जानेंगे, फिर इसकी बाउंड्रीज कहाँ कहाँ लगती है वो जानेंगे, फिर टोपोग्राफिकल डिविजन्स क्या हैं हमारे हिमाचल के, और फिजियोग्राफिकली हिमाचल को कैसे डिवाइड किया गया है, ये हमारे लेक्चर का एक पार्ट रहेगा। दूसरे पार्ट में हम जानेंगे जो हिमाचल में बहने वाली रिवर्स हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं हिमाचल की, तो जो हिमाचल है वो हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट्स में बंटा हुआ है। 12 डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से शुरू होते हुए लाहौल एंड स्पीति, किन्नौर, शिमला, सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा एंड चंबा, ये हमारी सारी 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हमारे हिमाचल प्रदेश में है। अब जब भी हम ज्योग्राफी में लोकेशन की बात करते हैं तो किसी भी जगह की लोकेशन का पता हम लगाते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में। तो जो लोकेशन वाइज बात करें हमारे हिमाचल प्रदेश की, तो वो लाई करता है 30 डिग्री 22 मिनट टू 33 डिग्री 12 मिनट इन में हमारा हिमाचल लाई करता है नॉर्दर्न साइड पे, और 75 डिग्री 47 मिनट टू 76 डिग्री 4 मिनट इन ईस्ट लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो ये हमारे ग्लोब में इमेजिनरी लाइंस हैं जिनकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जगह की लोकेशन को मेजर करते हैं। और इसके बारे में फर्दर जब हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में हम इस चीज को और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये तो थी बात हमारे हिमाचल प्रदेश की लोकेशन की और इसके जो 12 डिस्ट्रिक्ट्स थी उसकी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिया की। तो जो हमारे हिमाचल प्रदेश है उसका एरिया है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर्स। अगेन मैंने बताया था कि 12 डिस्ट्रिक्ट्स में ये एरिया डिवाइडेड है। हमीरपुर है जो हमारी वो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जिसका एरिया है 1.1118 स्क्वायर किलोमीटर। सॉरी ये पॉइंट नहीं है, ये हमारे टोटल हिमाचल के एरिया का कितना है 3.01% है हमारा। और लाहौल एंड स्पीति है उसका सबसे बड़ा एरिया है जो हमारे टोटल एरिया का 24.85% हमारे लाहौल एंड स्पीति में आता है। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो एग्जाम में आपसे ये भी मैक्सिमम पूछा जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है। अगर हम कुल्लू की बात करें तो कुल्लू देखिए हमारे यहाँ पर कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर और शिमला के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। मंडी की अगर हम बात करें तो मंडी सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है जिसमें है हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, ठीक है, शिमला और कुल्लू और इधर ये कांगड़ा वाला पार्ट। तो टोटल कितनी, 1 2 3 4 5 एंड 6 जो हमारा मंडी है ये टोटल हमारी 6 अदर डिस्ट्रिक्ट्स के साथ अपनी बाउंड्री को है जो वो है शेयर करता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि सबसे कम के साथ कौन सी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं तो उसमें हमारे बात आएगी सिरमौर की, जो सोलन और शिमला के साथ ही अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। कांगड़ा अगेन किस किस के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, कांगड़ा हमारी बाउंड्री शेयर करता है, ये देखिए कांगड़ा, ये वाला एरिया हमारा कांगड़ा का है। कांगड़ा 1 चंबा के साथ, 2 लाहौल एंड स्पीति के साथ, 3 कुल्लू, 4 मंडी, 5 हमीरपुर एंड 6 ऊना। कांगड़ा अगेन हमारी 6 दूसरी जो 6 दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो थे दूसरे जिले हैं उनके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो यहां पर हम ये चीज बोल सकते हैं कि कांगड़ा 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, मंडी 6 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अब बात करते हैं हम शिमला की। तो शिमला 1 सिरमौर, 2 सोलन, मंडी, कुल्लू एंड किन्नौर, ठीक है, शिमला 5 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बाउंड्री अपनी शेयर करता है।
एग्जाम में आपको ये याद रखना जरूरी है कि कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है वो किसके साथ बाउंड्री शेयर करती है। ये तो है कोई डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करती है। अब बात करते हैं हम, जो हमारा पूरा हिमाचल है वो अपनी बाउंड्रीज किसके साथ शेयर करता है। जब हम बाउंड्रीज की बात करते हैं तो हमारे नॉर्थ में क्या है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। साउथ में हमारे हरियाणा है इधर, ठीक है। साउथ ईस्ट में उत्तराखंड का एरिया है। ईस्ट जो ईस्टर्न साइड है हमारी, वहां पर तिब्बत वाला एरिया है। वेस्ट में हमारे पंजाब है, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्थ में हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये हो गया ऐसे नॉर्थ साउथ वेस्ट। नॉर्थ में हमारे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की यूनियन टेरिटरी है। ईस्ट में हमारे तिब्बत है। साउथ में हमारे हरियाणा है और ये साउथ ईस्ट वाला जो पोर्शन आता है वहां पे उत्तराखंड है। और वेस्ट में हमारे पंजाब वाला एरिया है। ये हमारी बाउंड्रीज हैं जो हमारे हिमाचल प्रदेश को किस किस के साथ हमारी हिमाचल की बाउंड्री लगती है। यहाँ पर एक याद रखना कि इंटरनेशनल बाउंड्री हमारी एक ही टच होती है, वो है ईस्ट में तिब्बत या चाइना के साथ। ये आपने बार बार ध्यान रखना है, रिवाइज करना। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि नॉर्थ में क्या है। मैं दोबारा से बता देती हूँ, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी है। साउथ में हमारे हरियाणा है। साउथ ईस्ट में उत्तराखंड है। ईस्ट में तिब्बत है और वेस्ट में हमारे पंजाब है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में हम जाएंगे, तो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जो हमारा हिमाचल है इसको टोपोग्राफिकली कैसे डिवाइड किया गया है। हमारे हिमाचल को टोपोग्राफिकली 3 एरिया में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहला है शिवालिक, इसको आउटर माउंटेन्स भी बोलते हैं। फिर है इनर हिमालय, जिनको मिड माउंटेन्स भी बोला जाता है। फिर है ग्रेटर हिमालय, जिनको अल्पाइन जोन भी बोला जाता है। ये हमारे शिवालिक्स हैं। फिर ये हमारे मिड माउंटेन है। मिड माउंटेन में हम 2 रेंजेस पढ़ेंगे और ये हमारी ग्रेटर हिमालय है। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में एक एक करके हम ध्यान से पढ़ेंगे। अब ये है हमारे शिवालिक्स, ठीक है। शिवालिक्स की अगर हम बात करें तो शिवालिक का नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है मानक पर्वत और ट्रेसेस ऑफ लॉर्ड शिवा। एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पर्वत को या किसी एक रेंज को किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपने प्रॉपर अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखना है। तो ये है हमारे शिवालिक, जिनको मानक पर्वत या ट्रेसेस ऑफ शिवा के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम शिवालिक्स की बात करें तो वहां पे एवरेज हाइट जो होगी दैट इज 350 टू 1500 मीटर। 350 से 1500 मीटर के बीच यहाँ एवरेज हाइट होगी। ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी लाई करते हैं, तो ये लाई करते हैं कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर और लोअर पार्ट जो हमारा मंडी, सोलन और सिरमौर है। इन डिस्ट्रिक्ट्स का जो हमारा लोअर वाला पोर्शन है वहां पर भी हमारे शिवालिक लाई करते हैं। जो शिवालिक है वहां पर चोस की फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सॉइल इरोजन वगैरह होते हैं, ठीक है। जिससे क्या है, जो सैंडी ट्रैक से ये वाला पार्ट बना है, इसलिए यहाँ पे चोस फॉर्मेशन होती है। अगर फसलों की बात की जाए तो इस एरिया में हमारे मेज, व्हीट, जिंजर, शुगर कैन, पैडी, टेबल पोटैटो और सिट्रस फ्रूट की काफी अच्छी मात्रा में पैदावार होती है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट की, ये शिवालिक्स थे। नेक्स्ट जो पार्ट हमारा आता है वो आता है इनर माउंटेन्स वाला। नेक्स्ट पार्ट आता है इनर माउंटेन, जहां पर अगेन जो हाइट है वो 1500 से 4500 मीटर हो जाती है, ठीक है। 1500 से 4500 मीटर हो जाती है। और इसमें कौन कौन सा एरिया आता है, हमारा सिरमौर वाला, मंडी, कांगड़ा, शिमला और चंबा, ठीक है। अब सिरमौर की अगर हम बात करें तो सिरमौर का कौन सा एरिया आएगा, या मंडी की कौन सी तहसील आएगी। तो सिरमौर की अगर हम बात करें तो इसमें सिरमौर की आती है कौन सी, पच्छाद और रेणुका। सिरमौर का पच्छाद एंड रेणुका, मंडी की चिच्योट, और करसोग,
ठीक है। कांगड़ा का पालमपुर, और धर्मशाला वाला जो धौलाधार वाला एरिया है वो इसमें आता है। शिमला में अगर हम बात करें तो चूड़ चांदनी पीक आपने सुना होगा, चांचल पीक, वो सब हमारा इसमें आता है। जो चंबा में अगर हम बात करते हैं तो चंबा में क्या है, भटियात, चुरा, डलहौजी, ठीक है। चंबा में भटियात, चुरा और डलहौजी वाला पोर्शन हमारे किसमें, इनर माउंटेन्स में आता है। जब हम इनर माउंटेन्स को पढ़ते हैं तो हम इनको यहाँ दो रेंजेस में पढ़ते हैं। पहला है धौलाधार और दूसरा है पीर पंजाल। ठीक है। धौलाधार को मौलक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। हमने पीछे देखा था शिवालिक्स को, शिवालिक्स को जाना जाता है मानक पर्वत से, धौलाधार को बोलते हैं मौलक पर्वत। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है मानक और मौलक पर्वत में। ठीक है। अब अगर हम ये देखिए बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पर पीर पंजाल वाली जो रेंज है वो हमारे चंबा वाले एरिया में है। ठीक है। धौलाधार कांगड़ा, चंबा और मंडी वाले एरिया में है। शिमला में मैंने चूड़धार, चूड़ चांदनी, ये हमारे इनर माउंटेन्स में आते हैं। और यहाँ पर जो पोटैटो और टेम्परेट फ्रूट्स हैं इनकी काफी अच्छी पैदावार होती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें पीर पंजाल की, जो पीर पंजाल है वो एक्ट करता है एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन वाटर ऑफ, एक तरफ चिनाब का पानी रह जाता है, ये इस तरफ चिनाब बहती है और इस तरफ हमारे रावी और ब्यास बहती है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच रेंज एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन चिनाब ऑन वन साइड एंड रावी एंड ब्यास और अनदर साइड, तो आपका आंसर होगा पीर पंजाल रेंज। ठीक है। तो ये था हमारे इनर माउंटेन्स के बारे में फैक्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे ग्रेटर हिमालयास। जो हमारे ग्रेटर हिमालयास हैं वहां पे जैसे जैसे हम हिमाचल में क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर को जाएंगे, ठीक है, नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो हाइट भी इंक्रीज होगी। ठीक है। जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे हमारी हाइट जो है वो भी इंक्रीज होगी। अब अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो ग्रेटर हिमालयन रेंज जो है हमारी, वहां पे हमारा एल्टीट्यूड 4500 मीटर से अबव का हो जाता है। ठीक है। ये पीर पंजाल और धौलाधार के नॉर्दर्न साइड पे है और झांसकर रेंज भी इसमें लाई करती है। और ये हमारे जो हिमाचल है उसकी ईस्टर्न बाउंड्री में रन करता है और शिपकी में इसको सतलुज के द्वारा कट किया जाता है। ये फर्दर जब हम रिवर्स ऑफ हिमाचल पढ़ेंगे वहां पर हम ये टॉपिक और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। और ये जो हमारी ग्रेटर हिमालय है ये स्पीति और ब्यास रिवर के जो रिवर बेसिन्स हैं, जो ड्रेनेज एरिया है, उसको सेपरेट करती है। इसके साथ साथ किन्नौर और पांगी और लाहौल स्पीति में हमारे ये ग्रेटर हिमालयन वाली रेंज देखने को मिलती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये तो था हमारा टोपोग्राफिकल डिवीजन। नेक्स्ट है हमारा फिजियोग्राफिकल डिवीजन। फिजियोग्राफिकल डिवीजन की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे हिमाचल को वेट सब टेम्परेट जोन, ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन, ड्राई टेम्परेट जोन, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन और सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन के नाम से 5 जोन्स में बांटा गया है। वेट सब टेम्परेट जोन में अगर हम बात करें तो ये वो वाला एरिया जहां बहुत ज्यादा रेनफॉल होगी, तो इसमें पालमपुर, धर्मशाला, जोगिंदरनगर और डलहौजी वाला एरिया आता है। ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन की बात करेंगे तो इसमें हमारा कुल्लू, शिमला, मंडी, सोलन, चंबा, कांगड़ा का थोड़ा थोड़ा पार्ट आता है। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि कौन कौन से जोन में कौन सा एरिया लाई करता है। इसमें आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल को फिजियोग्राफिकली कितने डिवीजन में बांटा गया है, या कौन सा पर्टिकुलर एक जो डिस्ट्रिक्ट है या कोई प्लेस है वो कौन से एरिया में लाई करते हैं। पूछा जा सकता है कि वेट सब टेम्परेट जोन में नीचे दिए हुए प्लेसेस में से कौन सा प्लेस लाई करता है। उनमें आपको
ऑप्शंस देख के पता लगाना होगा। अगर वहां पालमपुर, धर्मशाला, जोगिंद्रनगर और डलहौजी है तो आपको वो टिक करना है। उसी हिसाब से आपने ये एरिया ध्यान में रखने हैं कि कौन सा एरिया कौन से हमारे जोन में लाई कर रहा है। फिर है ड्राई टेम्परेट जोन, जिसमें लाहौल, स्पीति, पांगी और किन्नौर वाला एरिया आएगा। यहाँ पर क्या है, जो प्रेसिपिटेशन है वो मैक्सिमम इन द फॉर्म ऑफ स्नो होगी, बारिश बहुत कम होगी। फिर है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन, ये बिलासपुर, मंडी, नाहन, ठीक है, भटियात, चंबा का, नालागढ़, सोलन का और देरा और नूरपुर वाला एरिया है, ठीक है, जहां पे ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, चिपचिपा सा, ठीक है। फिर है सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होगी, इसमें ऊना, पोंटा साहिब, सिरमौर का और इंदौरा, कांगड़ा का ये वाला एरिया हमारा लाई करता है। ये थे हमारे फिजियोग्राफिकल डिविजन्स ऑफ हिमाचल। अब एक नॉर्मल से अगर हम बात करें तो एवरेज जो रेनफॉल है हिमाचल में वो 152 सेंटीमीटर या 1208 मिलीमीटर, जो कि लेटेस्ट वाला हमारा डाटा ये है। फिर जो हाईएस्ट रेनफॉल वो धर्मशाला में होती है, लोएस्ट अगेन स्पीति में होती है। मैंने बताया था कि वहां पे प्रेसिपिटेशन इसलिए लो होती है क्योंकि वहां पे बहुत एल्पाइन वेदर है, ठीक है, खुश्क है, वहां पे बारिश कम होती है। 3 सीजन हैं हमारे, ये एग्जाम में ये सीजन पूछे जाते हैं कि कौन सा सीजन हिमाचल में कब तक है। सर्दी, जिसको हम विंटर के नाम से भी जानते हैं, वो अक्टूबर से फेब तक का सीजन होगा। गर्मी मार्च से जून तक रहती है। बरसात जुलाई से सितंबर तक रहती है। ये थे हमारे हिमाचल के जो हमने सीजन में बांटा है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारे थे हिमाचल का जो हमने फिजियोग्राफिकल डिवीजन देखे हिमाचल के बारे में। ज्योग्राफिक देखी हमने हिमाचल की, कौन कौन सी हमारे हिमाचल में को टोपोग्राफिकली कैसे बांटा गया है, फिजियोग्राफिकली कैसे बांटा गया है, क्लाइमेट कैसा है। अब इसके बाद ही हम इसी लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारी रिवर्स ऑफ हिमाचल। जब हम रिवर्स की बात करते हैं तो हिमाचल में मेन 5 नदियां बहती है, यमुना, रावी, ब्यास, सतलुज और चंद्रभागा। चंद्रभागा को ही हम चिनाब के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम इसमें देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं यमुना नदी की। जब भी आप किसी रिवर के बारे में पढ़ोगे आपको इसके बारे में 2-3 फैक्ट्स पता होने चाहिए। कहां से ओरिजिनेट हो रही है, ओरिजिन कहां है, कहां ये हिमाचल में एंटर हो रही है, कहां लीव कर रही है हिमाचल को, ठीक है, और कितना एरिया ये हिमाचल में कवर कर रही है, साथ में उसकी ट्रिब्यूटरीज। ये कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो हमें हिमाचल के बारे में, किसी भी हिमाचल में या किसी भी रिवर के बारे में फॉर दैट मैटर, जब आप कोई भी इंडिया की ज्योग्राफी में जब आप रिवर्स पढ़ोगे वहां भी आपको ये सब फैक्ट्स ध्यान में रखने हैं। तो हम यहाँ देखते हैं यमुना रिवर के बारे में। तो सबसे पहले ये क्या, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद ये हिमाचल में खादर माजरी में एंटर होती है और ये गंगा नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। 22 किलोमीटर हिमाचल में बहने के बाद ये तेजावाला में हिमाचल से निकल जाती है। खादर माजरी में एंटर होके तेजावाला में निकल जाती है। ये आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन यमुना रिवर से रिगार्डिंग काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कहाँ एंटर होती है, कहाँ निकलती है, कितनी इसकी लेंथ है, ठीक है, कहाँ से निकलती है और इसका वैदिक नेम क्या है। वैदिक नेम क्या है इसका, कालिंदी है। और इसका जो रिलेशन है वो हमारे सन और यमराज के साथ भी बताया जाता है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी है जिसका रिलेशन हमारे सूर्य के साथ या यमराज के साथ है। ये हमारी यमुना रिवर थी। अब ये हम इसकी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे, यमुना रिवर की कौन कौन सी हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आती है हमारी जलाल रिवर, जो कि दराती रेंज से निकलती है पच्छाद के साथ वाले एरिया में, और ददाऊ में एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। आपको ये पता होगा कि रिवर की जब हम ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो उसमें कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती हैं, कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती हैं। जो रिवर को राइट साइड से आके मिलती हैं वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाती हैं और जो लेफ्ट साइड से आके मिलती है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाती है। तो जो जलाल रिवर है हमारी, ये दराटी रेंज से निकल के हमारे यमुना को एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है, कहाँ, ददाऊ में, ठीक है। अब बख्तान और ददाऊ क्या है, इसके किनारे बसे हुए 2 इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स है। ये अगेन आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी है हमारी मारकंडा रिवर, ये नाहन वाले एरिया से निकलती है, ठीक है,
और नाहन इसके राइट बैंक पे बसा हुआ है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कौन सा पर्टिकुलर टाउन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपने याद रखना है कि जो हमारा नाहन है वो बसा है मार्कंडा रिवर के बैंक पे। फिर है आंध्रा, जो हमारी पब्बर रिवर की ट्रिब्यूटरी है। असनी, ये हमारी गिरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी गिरी रिवर। गिरी ये कुपड़ पीक से निकलती है और सिरमौर को दो पार्ट में डिवाइड करती है, सिस गिरी एंड ट्रांस गिरी। ये आपने ध्यान रखना है, ये फैक्ट एग्जाम में आ सकता है कि कौन सी जो रिवर है वो सिरमौर को दो पार्ट में डिवाइड करती है, दैट इज गिरी रिवर विच डिवाइड सिरमौर इनटू टू पार्ट, दैट इज सिस गिरी एंड ट्रांस गिरी। जो सिस गिरी एंड ट्रांस गिरी वाला पार्ट है ये सिर्फ ज्योग्राफिकली अलग है और वहां का कल्चर भी काफी डिफर करता है एक दूसरे से। ये यमुना को कहां पे है, मोखमपुर एक प्लेस है, मोखमपुर में ये यमुना को ज्वाइन करती है। और असनी गिरी रिवर को ज्वाइन करती है साधुपुल में, और जलाल ज्वाइन करती है ददाऊ में। असनी हमने पीछे देखा था कि वो गिरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो वो असनी ज्वाइन करेगी साधुपुल में, जलाल रिवर ज्वाइन करती है ददाऊ में। इसके बाद है बाटा रिवर, जो कि नाहन के साथ जमसू का खाला के नाम से निकलती है। ये रेनफेड है, रेनफेड मतलब बारिश के पानी से ही जो उसका मैक्सिमम पानी है वो बारिश के पानी का ही होता है। तो इसकी ट्रिब्यूटरी है खराब का खाला और कसेर खाला। कंसेर खाला और खराब का खाला ये हमारी बाटा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, जो कि जमसू का खाला के नाम से निकलती है। पब्बर रिवर ये चंद्रनाहन से निकलती है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये सवाल पूछा जाता है कि पब्बर रिवर कहाँ से निकलती है, या चंद्रनाहन जो हमारा ग्लेशियर है वहां से कौन सी रिवर निकलती है, चंद्रनाहन लेक से कौन सी रिवर निकलती है, तो वो है पब्बर रिवर। जो हमारी पब्बर रिवर है ये तौंस की ट्रिब्यूटरी है, और जो पटसारी है वो हमारी पब्बर रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ये देखेंगे हम यहाँ पर, ये है हमारा एक रिवर मैप मैंने बताया है माइंड मैप के हिसाब से, कि ये आपको याद करने में आसानी होगी। ये देखिए, ये हमारे यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकली, और ये हमारे तौंस, ये ऊपर से पब्बर आ रही है, ठीक है। ये कलसी में हमारे तौंस जो है वो यमुना रिवर से मिलती है, ठीक है। इसके बाद ये खादर माजरी में यहाँ हमारे हिमाचल में एंटर होगी। जो ये वाला पोर्शन है ये हमारा ये ऊपर वाला पोर्शन हमारे हिमाचल में है, ये वाला उत्तराखंड में है। इसके बाद ये मोखमपुर में हमारे गिरी आ रही है जो कुप्पड़ पीक से निकलती है, फिर इसमें असनी जुड़ी है, और तेजावाला में इसने हमारे हिमाचल को छोड़ के ये बाहर निकल जाती है हमारी यमुना रिवर। ये यमुना रिवर का माइंड मैप था जो आपको याद करने में हेल्प करेगा। इसके बाद जो हम नेक्स्ट रिवर है हमारी वो है सतलुज रिवर। सतलुज रिवर ऐसी है, ये ना सिर्फ हिमाचल के बाहर से बल्कि हमारे देश के बाहर से हमारे हिमाचल में एंटर होती है। ये मानसरोवर लेक के पास राक्षस ताल से ये निकलती है, लोंगचेंगखम के नाम से, तिब्बत में, ठीक है। हिमाचल में ये शिपकी में एंटर करती है और बाखड़ा में हिमाचल को छोड़ देती है। ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में बहती है हमारे सतलुज रिवर? किन्नौर में, शिमला में, कुल्लू में, सोलन में, मंडी में और बिलासपुर में। ये वाली डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी जो सतलुज रिवर है ये बहती है। इसके बाद क्या है, ये 320 किलोमीटर हिमाचल में बहती है। ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। लंबाई की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा लंबाई हिमाचल में कोई रिवर अगर तय करती है तो वो हमारी सतलुज रिवर है। इसका जो वैदिक नेम है वो सतुद्री है, संस्कृत नेम शताद्रु है और ग्रीक नेम ज़ाराड्रोस है। ये वैदिक नेम, ग्रीक नेम, संस्कृत नेम ये आपने प्रॉपर याद रखना है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग्स में आते हैं। रिवर में आपको मैक्सिमम यही पूछा जाता है। और नमगिया, कल्पा, रामपुर, तत्तापानी, सोनी, बिलासपुर ये कुछ ऐसे शहर हैं जो हमारी सतलुज रिवर के बैंक पे लाया करते हैं। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, ठीक है, तो हमारी बसपा है जो कि बसपा हिल से निकलती है और एज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी करछम में हमारे सतलुज को मिलती है। फिर उसके बाद स्पीति रिवर है, ये कुंजुम रेंज से निकल के हमारी इसकी कब्जियां और टेम्पो इसकी क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी है स्पीति की। ये पिन वैली को ड्रेन करते हुए आगे निकलती है। पिन वैली के बारे में सबने सुना होगा, तो ये पिन वैली को ड्रेन करती है हमारी स्पीति रिवर। और सतलुज को ये नमगिया नामक प्लेस पे मिलती है। नमगिया एक हैबिटेशन है, सेटलमेंट है, वहां पर हम जो हमारी स्पीति रिवर है वो
सतलुज को मिलती है। हांसी एंड डंकार गोम्पा जो है वो हमारी स्पीति रिवर के किनारे बसे हुए कुछ इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स है। उसके बाद हमारी नोगली खड्ड है जो सतलुज को रामपुर के नीचे मिलती है, ठीक है। और जो सतलुज है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के निर्मंड वाले एरिया को टच करती है। फिर मंडी में कहा, ये फिरनू विलेज में, ये मंडी में एंटर करती है। और जो सोन रिवर है 16 सिंगी स्लोप से निकलने वाली, वो भी हमारे सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद ये देखिए, ये हमारा सतलुज का रिवर मैप है जिसमें सतलुज आ रही है, स्पीति आ रही है, फिर नसें खड्ड, ये बसपा रिवर आ रही है हमारी, और ये नोगली खड्डाई, सेंज खड्डाई, बहना खड्ड, ये सारी आके हमारे रिवर में मिलके जो हमारे रिवर है इसका 320 किलोमीटर का हिमाचल में पूरा ट्रैक कंप्लीट करने में मदद करती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी ब्यास रिवर। तो जो ब्यास रिवर है ये हमारे ब्यास कुंड और ब्यास ऋषि, रोहतांग के पास एक ये दो जगह हैं, वहां से ब्यास कुंड और ब्यास ऋषि से दो स्ट्रीम्स के रूप में निकलती है। और पलछन, ये पलछन विलेज है, वहां पर ये हिमाचल में, सॉरी वहां पर ये आपस में मिलती हैं और उसके बाद ये ब्यास के नाम से जानी जाती है। ब्यास रिवर की बात करें तो इसका पुराना नाम क्या है, अरिजी ही है, वैदिक नाम विपाशा है, और ग्रीक नेम जो क्या है इसका, हाइफिसिस है, ठीक है। ब्यास रिवर का जो कनेक्शन है वो ऋषि वशिष्ठ से भी माना जाता है। बोला जाता है कि जब ऋषि वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या हो गई थी तो उन्होंने बड़े दुखी होकर खुद को रस्सी से बांध के व्यास रिवर में छलांग मार दी। जब उन्होंने व्यास रिवर में छलांग मारी तो क्या हुआ, विशिष्ट नामक एक प्लेस है, ठीक है, वहां पर क्या है, व्यास रिवर ने उनको बाहर छोड़ दिया, उस रस्सी से उनको निकाल दिया ऋषि वशिष्ठ को। तो इसलिए उनको विपाशा बोला गया कि जिसने विशिष्ट ऋषि को पाश से मुक्त किया वो विपाशा बनी, ठीक है। ये मंडी में हमारे बजौरा में एंटर करती है। ब्यास रिवर के एग्जाम में ये सवाल जरूर आते हैं कि ब्यास रिवर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ एंटर करती है। तो मंडी को ये हमारे बजौरा में एंटर करती है, कांगड़ा को संधोल में, और मिर्थल में ये हमारे हिमाचल को लीव कर लेती है, हिमाचल से बाहर निकल जाती है। 256 किलोमीटर का ये टोटल सफर हमारे हिमाचल प्रदेश में रह के तय करती है। और इसकी अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सबसे पहले है हमारी अवा रिवर जो कि कांगड़ा में है। बनेड़ खड्ड पालमपुर के साथ मिलती है। बाण गंगा ये कांगड़ा में मिलती है। चक्की, गज खड्ड, हारला, लूनी, ये सब रिवर्स के नाम आपने याद रखने हैं कि ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। एग्जाम में ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद मनौनी रिवर, पार्वती रिवर, ठीक है, जो मानतलाई लेक से निकलती है, ये शमसी में हमारी ब्यास रिवर को ज्वाइन करती है। मणिकरण है, कसोल है, पतली कुल रिवर है, सेंज रिवर है जो लारजी के पास आके जुड़ती है, सुकेती रिवर है जो कांगड़ा वैली में जुड़ती है, तीर्थन और उल रिवर है, ये सभी हमारे ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। ये रिवर मैप में आप अच्छे से देख सकेंगे। ये रोहतांग पास है, ब्यास कुंड और ब्यास ऋषि से दो स्ट्रीम्स निकली, पलछन विलेज में मिलके ये क्या बनाती है, ब्यास रिवर बनाती है। फिर उसमें उधर से हारला आ रही है, सेंज आ रही है, तीर्थन आ रही है, ये बजौरा है जहां पर ये मंडी में एंटर कर गई है, ये लूनी आ रही है, हंसा, सोन, बनेड़, उल, गजखड, बाण गंगा, चक्की, वाह, सुकेती, ये और मिर्थल में ये बाहर निकल रही है, संधोल में ये कांगड़ा में एंटर करती है। अब है हमारी चिनाब रिवर। जो चिनाब रिवर है इसको हम चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। सतलुज के बारे में हमने देखा था, जो सतलुज रिवर थी वो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, मतलब वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है हमारे हिमाचल प्रदेश में। पर अगर चिनाब की बात करें तो ये वॉल्यूम वाइज सबसे लार्जेस्ट रिवर है, इसमें सबसे ज्यादा पानी है, वाटर फ्लो सबसे ज्यादा है। तो ये चंद्रा और भागा दो स्ट्रीम्स के रूप में अगेन निकलती है, जो कि तांदी में ज्वाइन करके फिर उसके बाद चंद्रभागा के नाम बनाती है। ये पांगी में एंटर करती है, भुंजिंड में, और संसारी नाला में ये हिमाचल को छोड़कर पाडर वैली जो जम्मू एंड कश्मीर की है उसमें एंटर कर जाती है। उदयपुर, किलार, डोडा और रामबन ये कुछ ऐसी हैबिटेशंस हैं जो हमारे चंद्रभागा या चिनाब रिवर के किनारे बसी हैं। इसका संस्कृत नाम चंद्रभागा है चिनाब रिवर का, वैदिक नेम अस्किनी है, ग्रीक नेम अकनीस है, ठीक है। तो ये हमारी थी
अब इसकी ट्रिब्यूटरीज अगर हम देखेंगे तो भागा रिवर, चंद्रा, कोकसर और मियार नाला, ये हमारी चिनाब रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। ये देखिए, ये हमारे बारालाचा पास और भागा ग्लेशियर से ये चंद्रा और भागा दो स्ट्रीम्स के रूप में निकली, फिर उसमें मियार नाला उदयपुर में आके मिला, भुजिंड में ये पांगी में एंटर हुई, जहाँ पे सेचू नाला मिलता है, संसारी नाला में ये जम्मू एंड कश्मीर में एंटर हो जाती है। हमारी जो लास्ट रिवर है वो है हमारी रावी रिवर। जो रावी रिवर है ये बड़ा बंगाल से निकलती है। इसका संस्कृत नेम क्या है? इरावती है। वैदिक नेम पुरुषनी है और ग्रीक नेम हाइड्रेस्ट्रस है। हर रिवर का मैं बार बार आपको बता रही हूँ, वैदिक नेम, ग्रीक नेम और संस्कृत नेम, ये आपने याद रखना है। ये नो डाउट आपको यहाँ पे इतना ध्यान रख लेने की जरूरत नहीं है, जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें ये ऑलरेडी मेंशन्ड है। हिमाचल में ये 158 किलोमीटर का सफर तय करती है। भरमौर, माधोपुर और चंबा ये कुछ सेटलमेंट्स है जो हमारी रावी रिवर के किनारे बसे हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करते हैं तो बुद्धिल, सिउल, बैरा, तंतगिरी, ये हमारे रावी रिवर्स की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। अब ये हमारे रावी रिवर का मैप है। तंतगिरी और भद्दल ये यहाँ से आई, हमारी बड़ा बंगाल से हमारी रावी रिवर निकली। भरमौर में ये भुजिंड नाला, ये बुद्धिल नाला, भुजिंड, सिउल, बैरा और सिउल इकट्ठे मिल गई। फिर ये चिरचिन नाला चंबा में और खैरी में ये हमारे हिमाचल प्रदेश को छोड़ के आगे निकल जाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कवर किया, सबसे पहले हमने देखा हिमाचल के बारे में, देखा हिमाचल की बाउंड्रीज कहाँ कहाँ लगती है, हिमाचल की जो 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आपस में कैसे बाउंड्रीज शेयर करती हैं। उसके बाद ज्योग्राफिकली हिमाचल की दूसरी स्टेट से या दूसरी कंट्रीज के साथ कैसे बाउंड्रीज लगती है, उनका वो किस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे लाई करती है। उसके बाद हमने देखा टोपोग्राफिकली, फिजियोग्राफिकली हिमाचल को कैसे कैसे रीजन्स में बांटा गया है। हमने इनर माउंटेन्स के बारे में पढ़ा, हमने पीर पंजाल के बारे में पढ़ा, धौलाधार के बारे में पढ़ा और ग्रेटर हिमालयाज के बारे में पढ़ा। और हिमाचल को जो फिजियोग्राफिकली डिवाइड किया गया है वेदर कंडीशन के हिसाब से 5 जोन्स में, उसके बारे में पढ़ा। हिमाचल में कौन कौन से मौसम होते हैं उसके बारे में पढ़ा और हिमाचल में बहने वाली 5 इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में पढ़ा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल सी यू टुमारो। थैंक यू।